नमस्कार। फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, मैं आपको लेके चलूँगा आज बिहार। बिहार की एक कहानी है, राकेश जी ने दिया है। तो चलते हैं दोस्तों राकेश जी की कहानी में। लेकिन दोस्तों, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। साथ में बेल आइकन को भी पुश कर दीजिएगा ताकि मेरी कोई वीडियो आप मिस नहीं कर पाएँ। वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तथा दोस्तों, मेरे दूसरे चैनल भी हैं, उन पर भी आप विजिट कीजिए। उनमें भी अच्छी अच्छी कहानियाँ भरी पड़ी हैं। बहुत सारी कहानियाँ हैं। बहुत मज़ा आएगा आपको देख करके। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ, तो एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा। तो चलते हैं अब हाईवे 33 के इस सफ़र पर। आप तैयार हो जाइए। दोस्तों, मेरा नाम राकेश है। मेरी उम्र लगभग 25 साल की थी। मैं बिहार का कोइलवर के पास का रहने वाला हूँ। ये घटना मेरे साथ में घटी थी साल 1988। तो मैं पास के शहर में काम करता था और वहीं पर रहता था मैं। वहाँ से मेरी जो स्टेशन थी, दूरी जहाँ मेरा गांव था, वो करीब 1.5 या 1.25 घंटे के रास्ते पर था। लेकिन रोज़ रोज़ आना होता नहीं था। तो हम शनिवार को ही आते थे रात के टाइम में, और संडे रुकते थे, और सुबह में हम मंडे को निकल जाते थे अपने काम में। यही मेरा हफ्ते का रूटीन था। और आज भी शनिवार था। मैं अपना ऑफिस का काम निपटा लिया था, लेकिन ऑफिस बंद करते करते करीब 7:30 शाम का हो गया था। मैं बंद करके चाबी अपने सर को दे दिया कि मैं अपने गांव जा रहा हूं, अब मंडे को मैं आऊँगा। हो सकता है कि थोड़ा मैं लेट आऊँ। सर जानते थे कि मैं गांव जाता हूं तो थोड़ा लेट ही आता हूं मंडे को। करीब 11 कभी 12 बज जाता है, कभी अपने टाइम पर भी आ जाता हूं। तो वो मना नहीं करते थे, बोले ठीक है चले जाओ। और मैं अपना वहाँ से स्टेशन पर आ गया था। स्टेशन पर जो उनसी भी गाड़ी मिलती थी, जो हमारे स्टेशन पर रुकती थी, वो मैं पकड़ लेता था। हालांकि मेल ट्रेन तो नहीं रुकती थी। जो पैसेंजर ट्रेन होती थी वही हमारे स्टेशन पर रुकती थी। और मैं उस दिन जब स्टेशन पर गया तो कोई गाड़ी मिली नहीं। गाड़ी सब लेट चल रही थी। मैं ट्रेन का इंतज़ार करने लगा था। रात के 9 बजे मुझे एक ट्रेन मिली और उसमें बैठ गया था। ट्रेन का डब्बा बिल्कुल खाली था। मैं जिस डब्बे में था उसमें गिनती के आदमी दिखाई पड़ रहे थे। मैं जहाँ बैठा था वो तो पूरा एरिया ही खाली था। बीच में आगे में 2-3 आदमी खिड़की की साइड में बैठे दिखाई पड़ रहे थे, और नहीं तो पूरा बोगी ही खाली था। एक्सप्रेस ट्रेन तो थी नहीं, पैसेंजर ट्रेन थी। और इसमें तो ज़्यादातर सवारी होते नहीं थे, वही सवारी होते थे जो लोकल होते थे। और मैं खिड़की के पास वाली सीट पर मैं भी बैठ गया था। मेरे सामने का सीट खाली था। ट्रेन चल दिया। मैं थोड़ा थका हुआ था दिन भर का काम में, अब मुझे झपकी आ गई थी। और अचानक मुझे लगा कि कोई खुशबू मेरे नाक में तेज़ गंध आई हो, जैसे कोई लड़कियां परफ्यूम लगाती हैं, उस तरह का। और मेरी नींद खुल गई। मैं सामने की सीट पर देखा तो वहाँ पर एक लड़की बैठी हुई दिखाई पड़ी। बहुत सुंदर लड़की थी। और मुझे फिर झपकी आ गई थी। मैं फिर सो गया था थोड़ी देर के लिए।
दोबारा मैं जब नींद खुली तो वो लड़की मुझे दिखाई नहीं पड़ी। हालांकि कहीं ट्रेन रुकी भी नहीं थी, ट्रेन लगातार चल रही थी। मैं समझा शायद मैं कोई सपना देखा था या फिर ऐसी कोई बात होगी, झपकी में, नींद के झपकी में ऐसा मुझे कोई दिखाई पड़ गया होगा कि सामने की सीट पर लड़की बैठी है। मैं इस ख्याल को अपने दिमाग से झटक दिया था और मैं अपने स्टेशन का आने का इंतज़ार करने लगा। और मैं बाथरूम लगा था, मैं बाथरूम के साइड में गया और बाथरूम से मैं जब वापस आया तो एक झलक मुझे उस लड़की का उस सीट पर दिखाई पड़ा। मैं अपनी आंखें को साफ किया अपने हाथों से और मैं अगले पल देखा तो वहाँ तो कोई था ही नहीं। मैं हैरान सा रह गया था। मैं कोई नशा वशा तो करता नहीं था कि मुझे नशे में कोई दिखाई पड़ रहा हो, ऐसे कोई बात ही नहीं थी। लेकिन मैं अपने मन का भ्रम ही समझा। अब मैं अपनी सीट पर आकर के बैठ गया था। फिर वो लड़की दिखाई नहीं पड़ी थी। मेरा स्टेशन आया तो उस टाइम रात के 10:30 बज रहा था। मैं स्टेशन पर उतर गया था। पूरा स्टेशन खाली था और मैं उतरने वाला शायद पहला ही बंदा था उस ट्रेन से, क्योंकि उस स्टेशन पर मेरे अलावा कोई दिखाई नहीं पड़ा नीचे में। सवारी तो मुझे मिलनी थी नहीं। मुझे पैदल ही 2 किलोमीटर का रास्ता पार करना था अपने गांव का। लेकिन मेरे गांव का 2 रास्ता था। एक तो हमारे कुल जो देवता हैं, ग्राम देवता हैं, उनके मंदिर के पास से गुजरता था। वो बगीचे में मंदिर बना हुआ था, वो शॉर्टकट रास्ता था। उसमें ज़्यादातर साइकिल वाले, पैदल वाले या बाइक वाले ही इस्तेमाल करते थे। और दूसरा एक चौड़ा रास्ता था, थोड़ा वो घूम के जाता था हमारे गांव पर। उसमें अपना जो बैलगाड़ी या 4 पहिए का जो इस्तेमाल करते थे वही उस रास्ते को अपनाते थे। लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, मैं तो पैदल ही था। मैं वही अपना बगीचे वाला रास्ता को पकड़ना चाहा। अभी तो बहुत दूर था वो बगीचा मुझे काफ़ी दूर दिखाई पड़ रहा था। आसमान तो बिल्कुल कतई साफ था। चांदनी हर जगह बिखरी हुई थी, हर कुछ साफ साफ दिखाई पड़ रहा था। गर्मी का दिन थे और मैं अकेला ही अपना कंधे पर बैग, छोटा सा बैग था, लटकाए चल पड़ा था। तभी मुझे किसी के पीछे आने की आवाज़ सुनाई पड़ी। मैं पीछे मुड़ कर के देखा तो मुझे कोई नज़र नहीं आया। मैं अपना मन का वहम ही समझा अभी भी, और मैं आगे की तरफ चलता रहा। कुछ दूर चलने के बाद में फिर वही आवाज़ मुझे सुनाई पड़ी कि जैसे कोई मेरे पीछे पीछे चल रहा हो। इस बार मैं रुक गया और मुड़ कर के देखा तो मुझे कोई दिखाई नहीं पड़ा। मैं आसपास देखता रहा कि कहीं कोई मेरा पीछा तो नहीं कर रहा है। मैं सही बताऊं तो उस वक्त मैं डर गया था कि कौन है जो मेरे पीछे पीछे आ रहा है। और जब मैं मुड़ कर देखता हूं तो वो गायब हो जाता है। तो मुझे कुछ अभी भी कोई दिखाई नहीं पड़ा। मैं सोच में पड़ा हुआ था कि आखिर कौन है। और फिर मैं जब आगे की तरफ चलने लगा तो सामने देखा कि वही लड़की जो ट्रेन में दिखाई पड़ी थी सीटों पर, और वही कपड़े में सामने खड़ी थी। अब तो मेरा जो दम था, दिल का धड़कन था, वो तेज तेज दौड़ने लगा था। सांस मेरी फूलने लगी थी डर के मारे, और मैं कांपने लगा था कि क्या वो लड़की कोई चुड़ैल है, भूत है। और फिर तो मैं वहाँ पर बिल्कुल रुका नहीं और मैं
खेतों से उतर कर के और शॉर्टकट लेकर के सीधा वो बगीचे वाला रास्ता जो हमारा मंदिर था ग्राम देवता का, और वही पकड़ लिया था। और मैं तेज तेज दौड़ता हुआ भागे जा रहा था। जितना मेरी शक्ति थी उतना मैंने प्रयोग कर लिया था। मेरा दिल ज़ोरों से धड़क रहा था। अब सांस लेने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, इतना मैं तेज़ दौड़ रहा था, हाँफ रहा था बुरी तरह से। और जब मैं पीछे मुड़ कर के देखा तो लड़की मेरे पीछे पीछे ही वो आ रही थी। वो लग रहा था कि बहुत आराम से चल रही है, लेकिन मैं इतना तेज़ दौड़ रहा था और तभी वो मेरे पीछे दिखाई पड़ रही थी। मैं एकदम और डर गया और जितना शक्ति था मैं लगा करके आगे की तरफ भागने लगा। हाँ, मुड़ करके देखता तो लड़की बस मेरे पीछे ही नज़र आती थी। मैं समझ गया कि अब लड़की लग रहा है मुझे ये जिंदा नहीं छोड़ेगी, ये कोई भूत प्रेत है या चुड़ैल है। और मैं दौड़ता दौड़ता उस बगीचे तक पहुंच गया था। बगीचे में जहां हमारा ग्राम का देवता थे, जहां उनका छोटा सा मंदिर बना हुआ था, वहां पर मैं जाकर के नीचे गिर गया था। अब मेरे से दौड़ा नहीं जा रहा था, मैं बुरी तरह से थक चुका था। हाँफता रहा मैं नीचे गिर करके, और पीछे देखा तो लड़की 10 कदम की दूरी पर खड़ी दिखाई दी एक पल के लिए, और दूसरे पल बिल्कुल वो धुआं जैसी दिखाई पड़ने लगी थी, और धुआं वो आसमान में उड़ता हुआ नजर आया। और उसके बाद मुझे होश नहीं रहा था। जब मेरी आँख खुली तो मैं डर करके जल्दी से खड़ा हो गया। डर तो इतना अभी भी मुझे लग रहा था, मैं सब कुछ याद था मुझे, मैं कुछ भूला नहीं था। और मैं आइडिया करने लगा कि कहीं सुबह तो नहीं हुई, लेकिन अभी रात वैसे ही बाकी थी, रात चल रही थी, हर तरफ अंधेरा फैला हुआ था, और बगीचे में तो खास करके बिल्कुल चांद की रोशनी नहीं आ रही थी, अंधेरा ही अंधेरा दिखाई पड़ रहा था। बस सामने वो हमारा ग्राम देवता का मंदिर साफ दिख रहा था। मैं बिल्कुल उनके पास ही नीचे गिरा हुआ था। मैं उठ करके और वहाँ से चला, मंदिर के पास पहुँच करके प्रणाम किया अपने देवता को, ग्राम देवता को, और फिर मैं वहाँ से अपने घर की तरफ चल पड़ा था। मैं थोड़ी देर में अपने घर पर था और सारा बात अपने माता पिता और मेरी दादी भी जिंदा थी, सबको मैं बता रहा था। मेरी बातें सुन कर के सब लोग हैरान थे। माँ कह रही है कि तुझे बेटा लेट आना नहीं चाहिए था, कल आ जाता, सुबह में आ जाता, क्या जल्दी थी, कितना बड़ा खतरा मोल लिया था आज तूने। पता नहीं वो राक्षस थी, चुड़ैल थी, और तुझे कुछ हो जाता तो हम कहाँ के रहते। मम्मी मेरी डांटने लगी थी। तभी दादी बोली कि जो हमारे कुल देवता का मंदिर है ना, वहाँ से आगे कोई भूत प्रेत हमारे गांव में नहीं आता है। अगर कोई भी बाहर की हवा होगी वो वहीं पर आकर के और ख़त्म हो जाती है। कुल देवता उसको अपने अंदर समेट लेते हैं, और हो सकता है कि उसको उसी जगह पर मुक्ति मिल गई हो। दादी जो बात कह रही थी वो बात बिल्कुल सच था कि हमारे गांव के अंदर में भूत बाधा नाम की कोई चीज़ थी ही नहीं। ना कोई भूत बाधा से कभी पीड़ित हुआ था, ना कभी हमने सुना था। हमारे जो ग्राम देवता थे वो गांव का रक्षा करते थे। हर तीज त्यौहार पर उनके पास लोग श्रद्धा से जाते थे, प्रसाद चढ़ाते थे, आशीर्वाद लेते थे, और वो हमारी गांव का रक्षा करते थे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी राकेश जी का। और आपके पास भी इस तरह का कोई अपनी कहानी है, कोई अपनी आप बीती है, कोई घटना आपको याद है,
तो हमें इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कीजिएगा। मैं आपकी कहानी को ज़रूर बनाऊंगा। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप मेरे दूसरे चैनल पर भी ज़रूर विजिट कीजिएगा। तो दोस्तों, हम फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में नए दिन पर। आप लोग अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। नमस्कार।